इस वीडियो का जो मेन टाइटल है वो तुम देख के समझ ही गए होगे, बट हाँ वहीं कि प्लेसमेंट के लिए कौन सा लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज सबसे बेस्ट होता है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये मेरे से पूछा गया था बट डायरेक्ट आंसर नहीं है। अब डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहला बात कि किसी को सीपीपी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी को जावा में आता है, और जनरली जो लैंग्वेजेस चलते हैं वो यहीं चलते हैं। किसी को पाइथन अच्छा लगता है, और कुछ तो मतलब एमसीए करने से पहले ही इन सब में डेवलपर भी लिखते हैं अपने प्रोफाइल पे, तो पता नहीं उनको शायद ज़्यादा ही आता होगा। मतलब हमें तो नहीं आती थी भाई, हमें तो पाइथन भी नहीं आती थी, पाइथन भी यहीं पे सीखा। तो खैर एक एग्जांपल दे रहा था, बट छोड़ो। तो जिनको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार मेरे को तो सीपीपी आता है, मेरे को जावा पे आता है, पाइथन पे आता है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबसे पहले तो ये बात नोट कर लो तुम कि कोई भी एक लैंग्वेज इनफ होता है, ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज इनफ है तुम्हारे लिए। तुम्हें जिसमें भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो स्विफ्ट ही क्यों ना हो। अब तुम बोलोगे भाई ये कौन सा लैंग्वेज है, होता है हैकर रैंक वगैरह के पोर्टल पे जाओगे तो तुम्हें ये भी लैंग्वेज देता है, इसमें भी कोड लिखने के लिए। हाँ तो छोड़ो, पॉइंट ये है कि कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, इसके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा यही आंसर है। लेकिन यदि तुम्हें थोड़ा और जानना है तो इस वीडियो को पूरा देख लो, नहीं तो चाहो तो अभी से क्लोज कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि लाइक सीपीपी, जावा, पाइथन। तो तुम्हें जिसमें भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तुम उसको यूज़ करो। अब मुझसे पूछोगे तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, मैं दोबारा रिपीट किया कि मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। क्यों रिपीट किया, क्योंकि तुम लोग ध्यान से सुनना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही करो तुम भी, ये मैं करता हूँ। मैं कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को देखता हूँ, लाइक कोडिंग क्वेश्चन को जो कोडिंग राउंड में पूछे जाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना यार, उनको देखते ऐसा लगता है ना कि इसको तो सीपीपी में बनाओ ये खट से बन जाएगा। किसी को ऐसा देख के लगता है यार ये जावा में ईजिली सॉल्व हो जाएगा, और तुम बोलोगे कि भैया ये देख के कैसे आपको पता चल जाता है। तो यार देखो, ये देख के पता करने के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा कोडिंग स्किल तो आनी चाहिए, ताकि तुम क्वेश्चन को देखो तो तुम्हें पता चल जाए कि कौन कौन सा इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है, और किस में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, क्या क्या इनबिल्ट फंक्शन सीपीपी में है, क्या क्या जावा में है, ताकि तुम ईजिली तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको यूज़ करता हूँ, पाइथन को। क्यों? क्योंकि देखो इसमें इनबिल्ट फंक्शन ना भरे पड़े हैं। मतलब तुम्हें सॉर्ट करना है ना, लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है, ये सॉर्ट कर दिए तुम्हारे फंक्शन पूरे लिस्ट को। तो ये मतलब इतना ही ईजी लगता है काम करना। तो जहाँ पे ऐसा मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना मैटर नहीं करता होगा, वहाँ पे तुम पाइथन बेफिक्र होके यूज़ करो, मतलब एकदम ईजी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होता है ना, तो देखो जनरली अब मैं क्यों ये बात बोला, क्योंकि देखो इसमें जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं तो इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है कि ज़्यादा आता हो। तो इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इन सब जगहों पे। और जहाँ पे मतलब टेस्ट केसेस पास होते हैं वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी टेस्ट केसेस होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान से कि लाइक कहाँ पे तुम्हें ये चीज़ यूज़ करना है। मतलब मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ। तो अब जहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, वहाँ टाइम एंड स्पेस के लिए मैं सीपीपी में घुस जाता हूँ या जावा में घुस जाता हूँ, तो इसमें वो चीज़ मैनेज हो जाती है। तो मतलब देखो मुझे तीनों लैंग्वेज आती है, तीनों लैंग्वेज अच्छे से आती है कि मैं कोई कोड कर सकूँ। हाँ ये तुम सबको पता होगा, मुझे डीएसए उतनी अच्छे से नहीं आती है, मतलब सीपी वगैरह मैं नहीं करता हूँ। डीएसए आती है बट सीपी, डीपी ये सब नहीं आती है उतनी अच्छे से। उतनी अच्छे से क्या ही यार बोलो, नहीं आती है, सीधी सी बात। तो डीएसए मेरे को आती है, तो मुझे डीएसए आती है, तो अब इस केस में मैं किसी से भी हैंडल कर लेता हूँ, सीपीपी हो, जावा हो, पाइथन हो, क्योंकि लिस्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो समझ रहे हो ना, तो तुम किसी से भी हैंडल कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो अब तुमको जिसमें अच्छा लगे, तो मैं जनरली पाइथन यूज़ करता हूँ, तुम कोई भी एक यूज़ कर लो। बट यदि किसी को तीनों में से कुछ नहीं आता है अच्छे से और वो अभी से चाहता है सीखने के लिए, तो क्या यूज़ करे, तो मैं उसको प्रेफर करूँगा सीपीपी में जाओ। क्योंकि पाइथन में फिर ये लोचा आ जाता है, और पाइथन का सबसे बेस्ट लाइन ये है ना कि ये 4 लाइन या 5 लाइन में ये कोड करके दे देता है। अब यही चीज़ इसमें जाओ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्टकट में हो जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन तुमको 1 घंटे के लिए दिया है, मतलब बनाने के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब आधा आधा घंटा दोनों पे। तो अब क्या होता है कि देखो जनरल केस में हम लोग थोड़ा एवरेज केस के बच्चे हैं, तो इसमें हम लोग को ना 30 मिनट 40 मिनट सोचने में ही लग जाता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा।
फिर कोड लिखते हैं, फिर कोड को डिलीट करते हैं, फिर रन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा करके हम लोग बनाते हैं, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर लॉजिक तो लगाते नहीं है कि अरे नहीं भाई साहब पहले तो हम एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर सूडो कोड लिखेंगे और फिर जाके सीधे बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। कोड लिखते हैं, एरर आता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी रूल ही होता है, ये सब कोई फॉलो करता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर छोड़ो। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ पे। तो 30-40 मिनट तो सोचने में ही लग जाता है। अब कोड करने के लिए 20 मिनट बचे तुम्हारे पास, सोचने के बाद, इन सब करने के बाद कि लगा कि नहीं इस तरीके से करने पे ज़्यादा अच्छा होगा। अब तुम CPP या जावा में करोगे ना तो 20 मिनट आई थिंक कि काफ़ी नहीं होगा पूरे कोड को चेंज करना। तो इसलिए पाइथन में घुसोगे ना तो ये काम मतलब 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पाइथन ईजी है। देखो CPP में जो तुम्हें बनाना है ना, लिस्ट बनाना है, तुम खुद से बना सकते हो। लेकिन पाइथन के अंदर यदि लिस्ट की फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करना है, कि जैसे किसी इंडेक्स के वैल्यू को यूज़ करना है, तुम्हें इसके सारे इनबिल्ट फंक्शन पता होने चाहिए कि लिस्ट के साथ किस किस का हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या लिस्ट का मतलब वो बोलते हैं फंक्शनलिटीज़ है। लाइक इंडेक्स से पता कर लेना कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे फिट करेंगे, किसको डिलीट करते हैं, कैसे लिस्ट के आइटम को कैसे डिलीट करते हैं, मतलब सारा चीज़। तो इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे भी याद करना रहता है। ऐसा नहीं है कि पाइथन ईजी है। तो ये चीज़ तुम आई थिंक समझ गए होगे कि प्लेसमेंट के लिए कोई भी एक लैंग्वेज काफ़ी है। बट ये तुम्हें कोई एक अच्छी लैंग्वेज आती है कि हाँ पहले से तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो तुम उसको यूज़ करो, कोई भी जो तुम्हें आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो C# क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन जनरली जो ऑप्शन दिया जाता है वो CPP और जावा का दिया जाता है, पाइथन का भी नहीं दिया जाता है। 100% केस में तो समझो कि इस दोनों का मतलब रहता है। 95% केस में पाइथन को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब ये तीनों। और 80% केस में C# वगैरह भी हो जाता है, और बाकी के अदर लैंग्वेज में 80% 70% केस में। ठीक है, ऐसा है। तो तुम समझ गए होगे आई थिंक कि प्लेसमेंट के लिए कौन सा लैंग्वेज बढ़िया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।